बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैर व आफियत से होंगे। आज का ये अमल बे औलाद हजरात के लिए बहुत ही ख़ास है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप इस अमल को पूरे यकीन के साथ कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह एक रात में आपको औलाद की खुशखबरी मिल जाएगी। ये अमल करने से एक ही रात में इंशाअल्लाह अमल ठहर जाएगा और अल्लाह ताला आपको औलाद की खुशखबरी अता कर देंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अमल से 100% रिजल्ट हासिल करने के लिए खुदारा अमल का तरीका अच्छे से समझें ताकि अमल करते वक्त आपसे कोई भी किसी भी किस्म की गलती न हो और आपको अमल का पूरा पूरा फ़ायदा हासिल हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप बे औलाद हैं, आप औलाद को तरस रहे हैं, आपकी शादी को बहुत अरसा हो गया है और आप औलाद जैसी बड़ी खुशी से महरूम हैं, तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस अमल की बदौलत से और अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से जल्द आपको औलाद नरीना से नवाजे। आमीन। तमाम मेरे बहन भाई कमेंट्स में एक मर्तबा आमीन ज़रूर लिख दें। क्या पता किसकी आमीन के सदके अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल फरमाए। अमल के लिए रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद आपने सूरह इखलास की 2 तस्बीहें पढ़नी हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को हदिया कर देनी है। इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द औलाद जैसी बड़ी नेमत से नवाजेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये अमल कोई मामूली अमल नहीं है। इस अमल को करने से अल्लाह ताला के हुक्म से हमल भी ठहर जाएगा और ज़ाया भी नहीं होगा और औलाद भी नेक और खूबसूरत पैदा होगी। अल्लाह ताला आप सबको जल्द से जल्द औलाद नरीना से नवाजें, आपकी झोलियों को खुशियों से भर दें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।